देखिए, ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तानी ड्रोन्स भारत की सीमा के आसपास देखे गए हैं और पंजाब के तरन तरन में हम लोग लगातार पाकिस्तानी ड्रोन्स को मारकर गिराते रहते हैं। And after violent protests rocked West Bengal, political tensions are soaring. BJP leaders demanding Mamata Banerjee's resignation. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर और मैं हूं मोहसिन राना। नाज़रीन, इस वक्त मकबूजा कश्मीर का जो बॉर्डर है पाकिस्तान और भारत का LOC, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अब जो जंग छिड़ने वाली है या हालात इंतहाई ख़राब हो चुके हैं। गुज़श्ता तकरीबन 2 हफ्तों से भारतीय फ़ौज को नाज़रीन मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ सेक्टर्स पर काफ़ी ज़्यादा जो परेशानी है ये दिखाई दे रही है। भारतीय फ़ौजी मर रहे हैं यहाँ पे और ड्यूटियों से इनकार कर रहे हैं। हर दूसरे दिन हमें ख़बर सुनने को मिलती है कि भारत का ड्रोन गिरकर तबाह हुआ या भारतीय जो इनका तैयारा है ये गिरकर तबाह होता है। तो ऐसे माहौल में भारतीय फ़ौज जो है ये इतनी ज़्यादा तादाद में मकबूजा कश्मीर के अंदर तैनात है और इतनी ज़्यादा फ़ौज होने के बावजूद मकबूजा कश्मीर में जम्मू सेक्टर में जो हालात है ये भारतीय फ़ौज कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई दे रही है। तो इस नाकामी में ये अपना जो मलबा है पाकिस्तान के ऊपर डाल देते हैं। अभी गुज़श्ता रोज़ नाज़रीन एक ख़बर सामने आई कि जम्मू कश्मीर के सेक्टर में या जम्मू कश्मीर में एक ड्रोन उड़ता है और इस ड्रोन को भारतीय जो इनका डिफेंस सिस्टम है ये मार गिराता है। और भारतीय मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि ये जो ड्रोन है ये पाकिस्तानी ड्रोन था। पाकिस्तान का ड्रोन भारतीय हदूद में दाखिल हुआ या अपने हदूद के अंदर अपने बॉर्डर्स के ऊपर ये भारतीय हदूद की जो है ये रैकी कर रहा था। तो इस ड्रोन को भारतीय जवानों ने या भारतीय फ़ौज ने मार गिराया है। तो क्या सच में ऐसा हुआ? ये जो ड्रोन मार गिराया इसको भारतीय फ़ौज ने मारा है और ये पाकिस्तान का ड्रोन था। डिटेल से बात करते हैं। आपसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक लास्ट में देखेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे। नाज़रीन, 2 दिन पहले भी आप सब लोगों को मालूम होगा कि भारत का जो एक ड्रोन है जम्मू एयरबेस के ऊपर गिरकर तबाह हुआ। भारतीय मीडिया इसको कुछ अकाउंट्स की जानब से ये क्लेम किया जा रहा था, ये दावा किया जा रहा था कि इस ड्रोन को पाकिस्तानी फ़ौज की जानब से मार गिराया गया। पाकिस्तानी फ़ौज ने इस ड्रोन को हिट किया है क्योंकि ऑफिशियली तौर पे भारतीय मीडिया या भारतीय फ़ौज या भारतीय हुकूमत की जानब से इसका डिटेल से नहीं बताया गया कि ये जो ड्रोन है ये किस बिना पे गिरा। ये बता दिया गया कि टेक्निकली वजूहात के बिना पे ये जो ड्रोन है टावर के साथ टकराया जिस बिना पे ये ड्रोन क्रैश हो गया। और अब नाज़रीन एक वीडियो सर्कुलर हो रही है और इस वीडियो में ये दावा किया जा रहा है, भारतीय मीडिया क्लेम कर रहा है कि इस ड्रोन को भारतीय फ़ौज ने मार गिराया और ये ड्रोन पाकिस्तानी ड्रोन था। तो आप ज़रा नाज़रीन ये रिपोर्ट देखें कि क्या सच में ये ड्रोन पाकिस्तानी था जिसको भारतीय फ़ौज या भारतीय मीडिया ये दावा कर रहा है कि हमने इसको मार गिराया और ये ड्रोन भारत के अंदर या भारतीय बॉर्डर्स के ऊपर आखिर कर क्या रहा था। देखिए, ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तानी ड्रोन्स भारत की सीमा के आसपास देखे गए हैं और पंजाब के तरन तरन में हम लोग लगातार पाकिस्तानी ड्रोन्स को मारकर गिराते रहते हैं। हालांकि यहाँ पर जो ड्रोन्स आमतौर पर मारकर गिराए जाते हैं उनके मिशन डिफरेंट होते हैं और ये ड्रोन्स यहाँ पर ड्रग्स लेकर आते हैं जो बाद में पंजाब में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। वैसे इस चीज के पूरे चांसेस हैं कि इस पूरे ड्रग्स सिंडिकेट को लेकर पाकिस्तानी सेना की बैकिंग हो और इसी वजह से वो पाकिस्तानी साइड से धड़ल्ले से ऑपरेट कर पा रहे हैं। प्रैक्टिकली ये ड्रोन्स जो आमतौर पर मारकर गिराए जाते हैं वो चाइनीज कंपनी DJI के ड्रोन्स होते हैं और बाद में इनको रिपर्पस करके इंडियन आर्म फोर्सेस यूज भी करती है। लेकिन जिस ड्रोन के बारे में हम लोग इस वीडियो के दौरान बात कर रहे हैं ये प्लॉट और ज्यादा सिनिस्टर। समझिए इस चीज को। यहाँ पर भारतीय थल सेना की तरफ से जो UAV मारकर गिराया गया था वो कंपैरेटिवली बड़ा UAV था और इस UAV के पास में ना ही केवल ज्यादा देर तक हवा में रहने की क्षमता थी बल्कि इसके पास में अच्छे खासे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स थे जिसकी मदद से ये काफी बड़े एरिया के ऊपर नजर रखने में सक्षम था और इसी वजह से इसको मारकर गिराना बहुत जरूरी भी था। देखिए, इस समय लगातार कश्मीर और जम्मू के इलाकों में अलग अलग जगहों पर बहुत सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं और इन एक्टिविटीज का भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब भी दे रही है। लेकिन ये UAV एक स्पेसिफिक मिशन के लिए डिप्लॉय किया गया था और इसका काम था कि इंडियन आर्म फोर्सेस के मूवमेंट को स्टडी किया जाए और ऑन ग्राउंड टेररिस्ट को रियल टाइम अपडेट दिया जाए। इस चीज को समझते हुए भारतीय थल सेना की तरफ से इस UAV को मारकर गिराया गया है और इसको केवल मारकर नहीं गिराया गया है बल्कि फ्राई करके गिराया गया है। सबसे पहले तो मैं बताता चलूं कि जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में खास तौर पर किश्तवाड़ का जो एरिया है
पिछले कई दिनों से वहां पर एक मिलिट्री ऑपरेशन जारी है। वहां इंडियन आर्मी और कश्मीर की जो मुजाहमती ग्रुप हैं उनके दरमियान एम्बुश रिपोर्ट हुई थी। अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक एक इंडिया का जूनियर कमीशन ऑफिसर इस पूरी कार्रवाई में मारा गया है, जबकि इंडियन मीडिया ऑफिशियली से क्लेम कर रहा है कि पाकिस्तान ने सीज फायर की वायलेशन की है। मींस के जैसे माजी में इंडिया क्लेम करता रहा है कि पाकिस्तानी एसएसजी या पाकिस्तानी आर्मी बॉर्डर क्रॉस करके आई और हमारे सोल्जर मारे और इस तरह करके। अभी ये खबर भी ठंडी नहीं हो पाती कि एक दूसरी खबर आती है कि पाकिस्तान का एक ड्रोन या मोस्ट प्रोबेबली ये एक क्वाडकॉप्टर है जिसे शॉट डाउन किया गया है इंडिया की तरफ से, और इंडिया क्लेम करता है कि उन्होंने अपने 3 किलोवाट के लेजर वेपन सिस्टम को यूज किया है। अब इस वक्त यहाँ सबसे बड़ी कंफ्यूजन इसके रैकेज को लेकर है, क्योंकि अभी तक इसकी कोई तस्वीर मंजर-ए-आम पर नहीं आई और सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स की बुनियाद पर इस चीज को 100% दुरुस्त कहना ये सही नहीं होगा। यहाँ मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अगस्त 2024 में इंडिया का एक वीटोल ड्रोन पाकिस्तान में क्रैश हुआ था। इंडिया यहां तक मान गया था कि उनका ड्रोन पाकिस्तानी कश्मीर में क्रैश हुआ है, लेकिन पाकिस्तान का क्लेम था कि इसे पाकिस्तान ने शॉट डाउन किया है और उसके रैकेज की तस्वीर आप यहां देख सकते हैं। लेकिन यहां जो इंडिया ने क्लेम किया है कि पाकिस्तानी क्वाडकॉप्टर को डिस्ट्रॉय किया इंडिया ने, उसका कोई रैकेज नहीं दिखाया गया है, ना ही कोई प्रॉपर इमेजरी इसकी आई है जिससे ये साबित हो सके कि वाकई ये इंसिडेंट इंडियन मीडिया जो क्लेम कर रहा है ये सही है। अब इसके बाद अगर हम लेजर वेपन सिस्टम की यूजेज पर बात करें तो इंडिया इस वक्त मल्टीपल किस्म के लेजर वेपन सिस्टम्स पर काम कर रहा है। एक तो रिसेंटली ये क्लेम किया गया है कि एक छोटा 3 किलोवाट का लेजर वेपन सिस्टम जो कि जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में डिप्लॉयड है, और इसको आप सेम वैसा ही समझ सकते हैं जैसे कि चाइना का GRL 300 3 किलोवाट का लेजर एनर्जी वेपन सिस्टम है जिसको एक ट्रक पर माउंट किया जा सकता है। लेकिन ये जो लो किलोवाट कैटेगरी के लेजर वेपन सिस्टम्स होते हैं ये सिर्फ छोटे क्वाडकॉप्टर्स के खिलाफ ही कारगर रहते हैं, जबकि रिसेंटली इंडिया की DRDO ने एक 30 किलोवाट का लेजर वेपन सिस्टम भी अनवील किया है जो कि बड़े ड्रोन्स के खिलाफ भी कारगर रहेगा। जबकि इसके मुकाबले में दिसंबर 2024 में पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से एक ऑफिशियल PR वीडियो में स्काईडोम एंटी ड्रोन सिस्टम को अनवील किया गया था। ये सिस्टम चाइना का काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम है जो कि हार्ड और सॉफ्ट किल प्रोवाइड करता है। इसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं जो ना सिर्फ एंटी ड्रोन जैमिंग और स्पूफिंग का काम कर सकते हैं बल्कि हार्ड किल के तौर पर लेजर वेपन सिस्टम को यूज भी करते हैं, और इसके साथ 100 किलोवाट का लेजर वेपन सिस्टम आता है। सो वहां एक पहली कंफर्मेशन आई थी कि पाकिस्तान एयरफोर्स या तो ऑलरेडी लेजर वेपन सिस्टम्स को एक्वायर कर चुकी है या बहुत जल्द एक्वायर कर लेगी। मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान आर्मी के पास इस वक्त कोई भी लेजर वेपन सिस्टम मौजूद नहीं है, और ये एक हद तक डिसएडवांटेज है इस वक्त की मॉडर्न वॉरफेयर के हवाले से। जी नाज़रीन, आपने देखा कि इस वक्त भारतीय जो मीडिया है किस तरह बौखलाया हुआ है, किस तरह अपनी जो फौज है इनकी नाकामियों को छुपा रहा है और ये सारा मलबा पाकिस्तान के ऊपर डाल रहा है। पहले भी जब भारतीय ड्रोन गिराया गया तो ये इल्ज़ाम लगाया कि इस ड्रोन को पाकिस्तान ने गिराया, पाकिस्तानी फ़ौज ने गिराया, और अब अगर कोई ड्रोन आया है तो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये पाकिस्तानी ड्रोन है और इसको भारतीय फ़ौज ने मार गिराया। तो अब तक के लिए इतना ही। अपनी फीडबैक या कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।